देवियों सज्जनों, सत सत नमन। मैं आज आपके सम्मुख आत्म परिचय परिच्छेद 131 को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इसमें महर्षि वेदव्यास का प्राकाट्य कथा को लेकर के मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। सबसे पहले शंख ध्वनि। महाराज जन्मेजय महर्षि जैमिनी से देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। महर्षि जैमिनी ने पूछा, महाराज अब आपके मन में कौन सा प्रश्न है, आप मुझे बताइए जिससे मैं आपका आभारी हो सकूं और उसका उत्तर मैं दे सकूं। कहा, गुरुदेव भगवान वेदव्यास के जन्म की कथा के विषय में आप मुझे बताने की कृपा करें। कहा, सुनिए, मैं आपको महर्षि वेदव्यास के जन्म की कथा के संबंध में बताने जा रहा हूं। यह दूसरे स्कंध की कथा है। एक बार की बात है, अद्रिका नाम की एक चंचला अप्सरा अपने चंचल स्वभाव के कारण इंद्रलोक से पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए निकल पड़ी और एक ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में पहुंचती है तो देखा कि वे प्राणायाम कर रहे हैं। वह अद्रिका नाम की अप्सरा ने ब्राह्मण ऋषि के प्राणायाम में विघ्न और बाधा उपस्थित करने लगी। उनकी हंसी उड़ाने लगी, उनके साथ मजाक करने लगी। कहा, ब्राह्मण देव देखो मैं कितनी सुंदर हूं, तुम्हारे आश्रम में आई हुई हूं। आंखें खोलो, तुम मुझे नहीं देख रहे हो। आंख बंद कर लिया, मूंदऊ आंख कतऊ कछु नाही, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ है। खोलो आंख सबय कछु आही, सब कुछ इसी पृथ्वी पर है। वो अपने ध्यान और प्राणायाम में निरत हैं, लेकिन उस अप्सरा ने उन्हें व्यवधान डालती रही। उनका ध्यान प्राणायाम भंग करती रही। अंत में बहुत कुछ सहन करने के बाद उन्होंने आंखें खोला तो और उनकी हंसी उड़ाने लगी और कहा, क्या आप यह झूठा दिखावा प्राणायाम करते हैं? कुछ नहीं, संसार ही सबसे सुंदर वस्तु है, इसी को देखो, इसी में ध्यान लगाओ। महाराज देखो, मैं तो कोई ध्यान नहीं करती हूं और मुझे इंद्रलोक का सुख प्राप्त है। मैं देखने आई हूं पृथ्वी पर कितने कौन सुखी है।
ऐसे वचनों को सुनकर के उन्हें क्रोध आ गया। अब क्रोधित होकर ब्राह्मण ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, जाओ तुम यमुना के जल में मछली बन जाओ, बहुत इंद्रलोक के सुख को लेकर के तुम पृथ्वी पर आई हो। यहां पर हम जैसे ब्रह्मर्षियों को संबोधित कर रही हो, जाओ मछली बन जाओ, तुम पानी में रहो। अब वो त्राहिमाम करने लगी, लेकिन कहा देखो मैंने श्राप दे दिया, वो बेकार नहीं जाएगा। जमुना जल में वो मछली बन गई। बहुत दिनों के बाद भारतवर्ष में एक राजा हुए हैं, नाम है उपचरिके, नाम है उपरिचरके नाम के राजा के पास दो मछुआरे एक बहुत बड़ी मछली को लेकर के आते हैं और देखा तो उसके उदर में गर्भ है। इसके बाद समय आने पर उन मछुआरों की देख रेख में उस मछली ने अपने पेट से एक बालक और एक बालिका का जन्म दे दिया। एक बालक और एक बालिका का जन्म दे दिया। बालिका का नाम मत्स्यगंधा हुआ और बालक का नाम मत्स्यगंध। समय बीता और उस मछली की मृत्यु हो गई। समय बीता, मत्स्यगंधा और मत्स्यगंध दोनों भाई और बहन बड़े होने लगे। बड़े होने के बाद वो निषाद राज के यहां जो मल्लाह थे, मछली पकड़ते हैं, उनके यहां पालित और पोषित हुए। वो बालक मत्स्यगंध वो भी काम धंधे में लग गया, मछली पकड़ने में। और मत्स्यगंधा अपने पिता की बहुत सेवा शुश्रूषा करती है और कभी कभी नाव नदी में ले जाती है, यात्रियों को पार कराती है। एक बार की बात है, जाड़े का मौसम है। एक ऋषि हैं पराशर ऋषि, बहुत बड़े तपस्वी, भारतवर्ष के प्रकांड विद्वान, ज्योतिषी, तपस्वी। देवता भी उनके सामने आकर के प्रणत पाणी निवेदित करते हैं। उनको नदी पार करना है। मत्स्यगंधा ने कहा, आइए ऋषिवर, मैं आपको नदी पार कराती हूं। नाव पर बिठा लिया मत्स्यगंधा ने। धीरे धीरे खेती चली जा रही है। पराशर ऋषि ने उसको देखा, जो कभी भी किसी से प्रति मोहित नहीं होते हैं, आज मोहित हो गए। और कामदेव ने उन्हें पुष्प का बाण मार दिया पराशर को। कामासक्त हो गए। पराशर ने कहा, मत्स्यगंधा, मैं तुम्हारे प्रेम में परिणत हो गया हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मैं एक ऋषि हूं, तुमसे प्रेम करना चाहता हूं।
आज का मुहूर्त बहुत सुंदर है। आज के मुहूर्त में यदि प्रेम करने वाले प्रेमी और प्रेमिका उपस्थित होंगे तो उनसे होने वाली संतान बहुत विद्वत, समाज में अग्रगण्य, चारों वेदों का ज्ञानी, 18 पुराणों का वेत्ता, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है सबका प्रणेता भगवान नारायण के स्वरूप का अध्येता होगा। कहा ऋषिवर, आप तो इतने बड़े ज्ञानी और ऋषि हैं, मैं एक मछली पकड़ने वाले एक केवट की पुत्री हूं, मेरे तो शरीर से बास आती है। कहा देखो, मैं यदि आपको स्पर्श कर दिया तो तुम्हारी यह जो मत्स्य गंधा है सुगंधा में बदल जाएगी। कहा यह पूरा दिन है, यहां प्रेम करना संसार के दिखावे में उचित नहीं है, केवल ऐसा तो पशु प्रवृत्ति है। कहा उसकी चिंता मत करो, मैं किसी को देखे नहीं दूंगा। और अपनी तपस्या के बल के प्रभाव से घनघोर कोहरा को जन्म दे दिया, सर्वत्र कोहरा पड़ने लगा, दृश्यता बहुत कम रह गई और मत्स्य गंधा और पराशर ऋषि का समागम होता है। इसके बाद मत्स्य गंधा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम है कृष्णद्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन। व्यास तो उन्होंने वेदों को, व्यास माने बढ़ाना, खिलाना, विस्तार करना, कृष्ण द्वैपायन व्यास हो गया। और कहा देखो मत्स्यगंधा, तुम कुमारी ही कुमारी रहोगी, तुम्हारे ऊपर कोई कलंक नहीं लगेगा। आज से तुम्हारा सौंदर्य मनुष्य जीवन की जितनी आयु होती है तब तक अक्षुण्ण रहेगी और तुम्हारी ये सुगंध बहुत ही दूर तक फैलेगी। व्यास जी का जन्म हो गया। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया। देखते ही देखते सामने कहा पिताजी प्रणाम। कहा जाओ तुम अखंड तपस्या करो, तुम साक्षात नारायण स्वरूप हो, आप भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसके बाद कहा माता, जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे जैसे ही तुम पुकारोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। जब कभी कोई संकट आएगा तो ये कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास जी कहलाते हैं। और एक बार हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु, जिनका प्रथम विवाह माता गंगा से हुआ है और उनके पुत्र हैं भीष्म, देवव्रत नाम है। एक दिन की बात है, अपने रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो दूर से ही बड़ी सुगंध आ रही है। दूर से ही उस सुगंध की खोज में चलते चले गए तो नदी के किनारे देखा एक सुंदर युवती बैठी हुई है नाव पर। उसको देखते ही मुग्ध हो गए महाराज शांतनु। महाराज शांतनु मुग्ध हो गए। कहा देवी, मैं
हस्तिनापुर का नरेश हूं, अखंड भारत वर्ष मेरे अधीन है, संपूर्ण भारत वर्ष आर्यावर्त का मैं सम्राट हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कहा यह निर्णय तो मेरे पिताजी ही लेंगे। पिताजी के पास महाराज शांतनु जाते हैं। उसके पिता के पास मत्स्यगंधा, जिसका नाम सत्यवती हो गया, उसके पिता ने कहा ठीक है महाराज, मेरी बेटी अखिल भारत आर्यावर्त की साम्राज्ञी बन जाए, इससे बहुत बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन एक शर्त है कि मेरी पुत्री का पुत्र ही आपके बाद राजा बने। कहा देखो मेरा एक बड़ा पुत्र है, उसके अधिकार को कैसे मैं हनन करूंगा, कैसे हनन करूंगा, यह तो संभव नहीं है। लौट आए, लेकिन उसी के स्वरूप और उसी के सौंदर्य और उसी के प्रेम में चिंतित रहने लगे। अन्न जल छूट गया, कमजोर होने लगे। भीष्म ने कहा पिताजी बताइए आपके दुख का कारण क्या है। पिताजी कुछ नहीं बताते। इसके बाद सारथी से पूछा कि बताओ, तुम तो पिताजी को लेकर के शिकार में गए थे और जब से शिकार खेल करके वापस लौटे हैं तब से मेरे पिता की स्थिति ऐसी हो गई है, दुर्दशा के दुख को देख करके मैं बहुत दुखी हूं, बताओ क्या कारण है। सारथी ने कहा कि देखो युवराज, ये गए हैं वहां पर एक मत्स्यगंधा नाम की एक नवयुवती जो नाव से यात्रियों को पार कराती है। क्या बात हुई है मैं नहीं जानता हूं, मैं तो वहीं पर, इसके आगे आप स्वयं जा करके पता कर लीजिए। भीष्म उसी समय घोड़े पर आरूढ़ हुए और आरूढ़ होने के बाद वहां नदी के किनारे पहुंचते हैं। कहते हैं कि मेरे पिता बहुत तब से दुखी हैं, क्या बात है देवी बताओ। कहा आपके पिता मुझसे विवाह करना चाहते हैं। कहा बस यही बड़ी बात। कहा कि क्यों आप विवाह नहीं कर रही हैं। कहा मेरे पिताजी ने बस यही कहा कि मेरा होने वाला पुत्र युवराज बनेगा, राज्य का अधिकारी वही होगा, इसी को वह स्वीकार ना कर सके। कहा कि मैं वचन देता हूं तुम्हारा ही पुत्र राजा बनेगा। कहा ये सब मुझसे मत कहो, चलो मेरे पिता के पास। मत्स्यगंधा वो सत्यवती ले जाती अपने पिता के पास। कहा देखो केवटराज, मैं वचन देता हूं कि आपकी पुत्री की संतान ही हस्तिनापुर का नरेश बनेगी। कहा आपके रहते हुए कैसे, यदि आप तो कहते हैं जीवन भर आपके पुत्रों ने यदि भविष्य में युद्ध छेड़ दिया कि मेरे पिता राज्य के अधिकारी थे और वह युद्ध करके मेरे बेटी के बेटों से राज्य छीन लें, इसकी क्या गारंटी है बताइए। देवव्रत ने उसी समय व्रत ले लिया। देवताओं का साक्षी मान करे आकाश है पृथ्वी, आज से भीष्म देवताओं के सम्मुख साक्ष्य मान करके ये व्रत लेता है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। सूर्य टरे, चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर देव व्रत का ये व्रत ना टरे। टरे सकल संसार, देव व्रत का ये भीष्म व्रत होगा आज से। इसके बाद सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हो गया। जो
महाराज शांतनु की दूसरी पत्नी बनी और महाराज शांतनु ने अपने पुत्र भीष्म को यह वरदान दिया। बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े आराधक, बड़े भारी साधक, जिनके सामने माता गंगा उनकी धर्म पत्नी बनने के लिए आई तो साधारण महाराज शांतनु भारतवर्ष के सम्राट, केवल एक केवल एक राज सम्राट ही नहीं थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। देवता भी उनके सम्मुख आ जाते थे, उनके आदेश की प्रतीक्षा करते थे। वरदान दिया कि वेश जाओ, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। इस प्रकार विवाह हुआ और उनके दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर, चित्रांगद और विचित्रवीर हुए। उनके विवाह का जब समय आया, मंत्रणा होने लगी, क्या किया जाए। देवियों सज्जनों, मैंने यहां तक आपको कथा के माध्यम से ले आया हूं। इसका शेष भाग आगे के परिच्छेद में बताऊंगा। इसलिए माता आदिशक्ति भगवती के इन कथाओं से आपको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और जीवन में सुख प्राप्त करके विघ्न बाधाओं से दूर होकर के सदगति जरूर मिलेगी। पूर्वज हमारे और पितर जरूर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देंगे। मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइव करें और दूर दूर तक भेजने का कष्ट करें। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय।